नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। रोज 10,000 लोगों को ठगता था जदयू नेता। जी हां, इंस्टा पर चीनी हैंडलर से जुड़कर खड़ा किया था नेटवर्क और 10 करोड़ रुपए दुबई मलेशिया में इन्वेस्ट भी किए हैं। क्या है पूरा मामला, इसका आज खुलासा करने वाले हैं हम लोग सिटी पोस्ट लाइव पे, और इसका खुलासा करेंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष। देखिए सृष्टि, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जेडीयू का नेता जो बड़े पद पर है ऐसा काम कर रहा था, फर्जीवाड़ा, और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। इसका नाम हर्षित है और उसके काले कारनामे का चिट्ठा अब खुल गया है। 21 साल इसकी उम्र होगी और इसके खाते में सोचिए 10 करोड़ रुपए आ चुके हैं, मतलब करोड़ों रुपए आ चुके हैं, और 10 करोड़ से ज़्यादा तो दुबई और मलेशिया में इन्वेस्ट कर चुका है। तो 25 साल के युवा के पास या नेता के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, ये तो बड़ा सवाल है। तो अब इन सवालों का जवाब मिल गया है। आर्थिक अपराध इकाई विभाग ने रेड किया था उसके घर पर और बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। सुपौल के हर्षित मिश्रा ने महज 3 साल में ये बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। हर्षित के काले कारनामे का खुलासा 20 जुलाई को तब हुआ था जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उसके यहाँ छापा मारा था। 19 घंटे तक छापेमारी कर युवा जेडीयू के प्रदेश सचिव हर्षित को गिरफ्तार किया टीम ने, और टीम ने गौसपुर गांव उसके घर से 8 सिम बॉक्स बरामद किए हैं। 1300 सिम कार्ड्स जांच एजेंसी ने रिकवर किए हैं। 21 जुलाई को ईओ की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस कार्रवाई की जानकारी दी गई थी, और हर्षित के साथ इस मामले में शामिल कई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो हर्षित के साथ इस मामले में जो थे वो कितने लोग उनके साथ शामिल थे? नहीं, कई लोग होंगे, सैकड़ों लोग होंगे, लेकिन 5 लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ चल रही है। उसकी गिरफ्तारी से पहले गांव वाले समझते थे कि रियल एस्टेट और शेयर मार्केट में ये ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहा है, लेकिन अब उन्हें पता चला है कि हर्षित मिश्रा चीन के साइबर क्रिमिनल्स का भारत में बड़ा हैंडलर बन चुका था, और उनके भेजे गए सिम बॉक्स का इस्तेमाल करके यहाँ टेलीकॉम कंपनियों को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा था। लोगों के साथ साइबर फ्रॉड कर रहा था। चीन के साइबर क्रिमिनल्स के इशारे पर इसने ऐसा खेल खेला कि बहुत कम समय में करोड़पति बन गया। सर, तो ऐसा तो खबर आ रही कि उनके पिता किसान हैं। हाँ बिल्कुल, उनके पिता किसान हैं। बहुत मुश्किल से उसको पढ़ाया लिखाया, सपना था कि बेटा बड़ा बनेगा। पुश्तैनी उनके पास 50 बीघा की ज़मीन थी। धीरे धीरे उसको पढ़ाने में ही सब बिक गई। उन्होंने बेटे को पढ़ाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन सुपौल के करजाइन से फारबिसगंज और फिर पटना भेजा उसको पढ़ने के लिए। लेकिन कोरोना काल में तो सबको आर्थिक संकट आया, उनके सामने भी आई और पढ़ाई इसकी छूट गई। फिर इसने थोड़ी ज़मीन बेचकर शेयर में पैसा लगाना शुरू कर दिया, और इस बीच वह फ्रॉड करने का नेटवर्क चलाने लगा। लेकिन उसने अपने इलाके में यह बात फैला रखी थी कि वो शेयर मार्केट के जरिए रुपया कमा रहा है। तो ईओयू की जांच में क्या क्या सामने आया है? देखिए, 21 साल का ये युवा नेता है और ऑनलाइन गेम खेलने का ये आदी हो चुका था। दिन भर मोबाइल पर अलग अलग तरह के गेम खेलता था। खेलते खेलते ये चीनी हैकर्स के संपर्क में आया और धीरे धीरे उनसे बातें करने लगा। इस बीच हैकर्स ने उसे टास्क देना शुरू कर दिया। साथ ही टास्क पूरा करने पर पैसा देने का ऑफर भी दिया गया। तंगी से जूझ ही रहा था, लालच में आ गया और उसने पैसे के बदले टास्क पूरा करना शुरू कर दिया। फिर अधिक से अधिक पैसा और विदेश में घूमने का ऑफर भी उसे मिलने लगा। तो उसका इतना मन बढ़ा कि अब पूरी तरह से वो चीनी हैकर्स का हैंडलर बन गया। भारत में, केवल एक जगह के लिए नहीं, पूरे भारत के हैकर्स फ्रॉड को वो चैनलाइज करने लगा। और हैकर्स उनसे बातचीत करने के लिए डार्क वेब, टेलीग्राम, सिग्नल ऐप जैसे इस्तेमाल करते थे। पूरी बातचीत के दौरान कभी भी चीनी हैकर्स ने अपनी ओरिजिनल पहचान नहीं जाहिर की, और चीन के बाद उसका संपर्क वियतनाम, कंबोडिया के लोगों से भी हुआ। उनसे बातें होने लगी। हर्षित लग्जरी लाइफ जीना चाहता था। तो आपने बताया कि हर्षित लग्जरी लाइफ जीना चाहता था, तो उसके पास बहुत सी लग्जरी चीजें भी थी। बिल्कुल, लग्जरी गाड़ियाँ थीं, बढ़िया घर होने का सपना था और अय्याशी करने का भी शौक़ था। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चीनी हैकर्स की बातों को वो मानता गया, और जांच एजेंसी की पड़ताल और डिमांड के दौरान
उससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चीन के जिन लोगों के कांटेक्ट में वो आया था उन्होंने ही उसे फर्जी तरीके से आर्टिफिशियल टेलीफोन एक्सचेंज चलाने और साइबर फ्रॉड करने का तरीका बताया। तो अपना टेलीफोन एक्सचेंज उसने स्थापित कर लिया था और टेलीकॉम कंपनियों को करोड़ों रुपए का चूना भी लगा रहा था और टेलीकॉम कंपनियों की शिकायत पर ही ये कार्रवाई हुई और इतना बड़ा रैकेट का पर्दाफाश हुआ। सर, तो ऐसा सामने आया है कि हर्षित 2022 में वियतनाम भी गया था। हाँ बिल्कुल, हर्षित ने वियतनाम यात्रा की थी 2022 में और इसके बाद बिजनेस टूर पर कंबोडिया, थाईलैंड, दुबई, हांगकांग भी घूमने गया। घूमने के साथ ही उसे सिम बॉक्स के जरिए आर्टिफिशियल टेलीफोन एक्सचेंज चलाने और साइबर फ्रॉड करने का नया नया बड़ा तरीका बताया गया, ट्रेनिंग दी गई। उसकी ट्रेनिंग बहुत काम आई। उसने हर रोज़ देश भर के 10,000 से ज़्यादा लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। तो हर रोज़ 10,000 लोगों को फंसा रहा है, तो सोचिए कि उसकी कमाई कितनी होगी। सर, तो उसने बिहार सरकार के मानव संसाधन हो गया, क्लोज कर दो। खत्म हो गया, ये दूसरा है। तो आपने सुना कि क्या कुछ खुलासा किया गया इस जदयू नेता की फ्रॉड की कहानी में, और अब इस पूरे मामले पर आप अपनी राय हमें जरूर बताएं और साइबर क्राइम और किसी भी तरीके से अवैध चीजों से बचकर रहें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए